लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ पाकीज़ा बतुल और आप देख रहे हैं पाकीज़ा की जन्नत। पाकीज़ा की यूट्यूब फैमिली को पाकीज़ा की जन्नत में बहुत सारा वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई होप सो कि हमारे घर की तरह आप सबके भी घरों में बच्चों के बैक टू स्कूल की तैयारियां खूब ज़ोरों शोर से चल रही होंगी, क्योंकि फाइनली बच्चों की समर वेकेशंस ख़त्म होने ही वाली हैं। तो बस फिर सभी घरों में मदर्स की ड्यूटीज़ शुरू हो जाती हैं कि बच्चों के वेकेशंस वर्क के साथ साथ उनका यूनिफॉर्म, शूज़, हर चीज़ रेडी हो। इसीलिए हम भी बच्चों के न्यू स्कूल शूज़ ही लेने गए थे और यहाँ पे बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपने होम टास्क को फिनिश करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ इनका होम टास्क वेडनेसडे को यानी 16 अगस्त को सबमिट होना था, जो कि फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वेडनेसडे को ही सबमिट करवा दिया। और साथ ही साथ इनकी रिवीजन भी चल रही है, क्योंकि मंडे से यानी 21 से इनका फर्स्ट डे होगा आफ्टर वेकेशंस। और वेकेशंस के बाद आप सबको पता है कि टेस्ट और पेपर्स भी फिर साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए इन दिनों मैंने इनको खूब बिजी किया हुआ स्टडीज़ में कि पूरा वेकेशंस ही आप लोगों ने खेल कूद और मस्ती में ही गुजारा है और आने जाने में और इन्हीं सब चीज़ों में वेकेशंस का पता भी नहीं चला। तो अब ज़रा तवज्जो के साथ अपनी स्टडीज़ कर लें, क्योंकि स्कूल ओपन होते ही आपके टेस्ट और पेपर सब स्टार्ट हो जाने हैं। तो जी चलते हैं अब अपने किचन में। तो किचन में तैयारी चल रही है इन लॉज की दावत की, तो जिसके लिए मैं यहाँ अपनी तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं इन सब चीज़ों की कटिंग कर लूँगी ताकि फिर साथ साथ मुझे पकाने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो अनियन, जिंजर, गार्लिक तीनों चीज़ों को ही छील लिया है। और फिर मटन का शोरबा बनाने के लिए मैंने सिंपली अनियन, जिंजर, गार्लिक और सारे स्पाइसेस डालकर वेट लगा दिया। और यहाँ पर आपने देखा कि इस वक्त दोपहर का 1 बज रहा था और साथ ही साथ दूसरी तरफ बिरयानी के लिए भी मैंने इसी तरह से अनियन, जिंजर, गार्लिक और टमाटरों को भी इकट्ठा ही भूनना शुरू किया। और जी अब आप देखिए कि हमारा चिकन बिरयानी का सालन भी रेडी हो गया और साथ ही साथ मटन का शोरबा भी डन हो गया। इधर अब जो लोग बिरयानी का सालन देख के थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे मैंने अनियन, जिंजर, गार्लिक सब कुछ ही इकट्ठा डाल के बस ऐसे ही ऑयल में फ्राई करना शुरू कर दिया। तो जी उसके लिए आप सब प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये भी एक ट्रिक होती है ज़्यादा सारी क्वांटिटी में खाना बनाने की, जो कि ये हर किसी को तो शुरू में बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आ जाता। क्योंकि ये आप खुद सोचें कि जैसे आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में खाना बनाते हैं, अगर वैसे ही आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में खाना बनाने लगे तो उससे आप बहुत ज़्यादा थकेंगे भी, आपका टाइम भी बहुत ज़ाया होगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप खेल ही रहे हैं। तो इसीलिए मेरा तो डेली रूटीन लाइफ का खाना बनाने में और बड़ी क्वांटिटी में खाना बनाने के तरीके में थोड़ा फ़र्क है। बस फिर मैं ऐसे ही काम करती जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना पड़ता, तो क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50 से 60% का खाना बना लेती हूँ घर में। ऐसे मौक़ों पर खाना बाहर से बिल्कुल भी नहीं आता, तो ऐसे मौक़ों पर भी अगर हम रूटीन लाइफ के हिसाब से ही खाना बनाने लगे तो फिर बन चुके खाने। और इधर जी मैं आपको अपने लाउंज की सेटिंग दिखा रही थी कि मैंने सब बड़ों के बैठने के लिए यहाँ की सेटिंग कुछ इस तरह की है कि सब बड़े यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ दूसरे रूम में कुछ इस तरह की सेटिंग बना दी थी नीचे बैठने वाली कि जो सारे बच्चे हैं और कुछ और वो यहाँ नीचे आराम से बैठ जाएंगे। और इस दीवान का तो आप सबको ऑलरेडी पता ही है कि ये मुझे मेरे बेडरूम के लिए गिफ्ट मिला था। प्यार करने आया था, पार्टी की पार्टी तुमने काट दी। मान लो कोई असर नहीं है किसी चीज का, है असर? वही शरारतें, वही सब कुछ, वही मोबाइल, कोई पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं, कोई। इधर जी फैज़ान की क्लास हो रही है उसके बाबा से, क्योंकि आप सबको तो पता है कि वो माशाल्लाह से बहुत बहुत नोटी है और बहुत ज़्यादा ही शरारतें करता है। तो बस फिर पेरेंट्स के लिए ऐसे बच्चों की ट्यूनिंग करनी कुछ दिनों के बाद ज़रूरी हो जाती है। और वैसे भी इनके लाड उठाने के साथ साथ इनको समझाना भी हमारा फ़र्ज़ है। और वैसे भी मैं समझती हूँ कि हर पेरेंट्स को ही अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम के बाद थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए, बजाय इसके कि आपके अलावा कोई और आपके बच्चे को डांटे। क्यों कोई और डांटे?
आप अपने बच्चे को खुद समझाएं, प्यार से, लाड से, डांट के, जैसे भी आपने समझाना है। अपने खुद के अलावा किसी को भी ये राइट ना दें कि वो आपके बच्चे को डांटे, क्योंकि माँ बाप की तो डांट में भी प्यार है। उसकी एग्जाम्पल अब आप देखें। आओ इधर। मेरी बात क्यों नहीं मानता? आपकी मानता, मेरी नहीं मानता। बड़े भाई की भी मानी है बात। और इधर 2-3 डेज के बाद फैज़ान जी वैसे के वैसे फिर। ये मैं इनको काम दे के गई थी ज़रा कि प्लीज़ मेरे आने तक आप करें, और वो काम आप सबके सामने है। अपने होमवर्क को तो इसने हाथ भी नहीं लगाया था। और जी आज शाम को बच्चों के लिए स्नैक्स टाइम में मैंने चिकन रोस्ट बना दिया था, बिकॉज़ कल की बिरयानी पड़ी थी, तो मैंने कहा कि आज हम वही खाने में खाएंगे। हाँ जी, कैसा है लगा आपको? So yummy. So yummy. टेस्टी है? Yes. बहुत yummy है। बहुत yummy है। यम्मी है। इधर जी संडे वाले दिन मेरी वेजिटेबल्स का पूरे वीक का स्टॉक आया था। हम ऐसे ही हर संडे को जाके पूरे वीक की वेजिटेबल्स इकट्ठी ही ले लेते हैं, और कभी कभी तो ज़्यादा ले लेते हैं कि वो 10 से 12 डेज़ तक आराम से चल जाती हैं। तो बस फिर इधर मैं उनको प्लास्टिक बैग से निकाल के अलग अलग बास्केट में रख के ही फ्रिज में रखूँगी। प्लास्टिक बैग से सब वेजिटेबल्स को निकाल के अलग अलग बास्केट में रखने से ये काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती हैं। और जब आपकी फ्रिज में 2 से 3 वेजिटेबल्स इकट्ठी पड़ी हों, तब आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता कि आज खाने में क्या बनाया जाए। बाकी प्याज और आलू का तो आप सबको पता है कि वो हम सबके घरों में ही ओपन एयर में रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहें। इसके सबसे नीचे वाले पोर्शन में पहले वाला गार्लिक पड़ा हुआ था, इसलिए जो अभी फ्रेश गार्लिक आया था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया कि पहले मैं बाहर वाला यूज़ करूँगी, जब वो फिनिश हो जाएगा तभी मैं फ्रिज वाला यूज़ करूँगी। इधर जी आधी रात के 3 बजे फैज़ान के तीत में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। जब देखा तो पता चला कि तीत तो बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है, लेकिन उतर ही नहीं रहा, जबकि उसके पीछे ऑलरेडी नया तीत आना भी शुरू हो गया था। तो बस फिर हम इसी कोशिश में लगे हुए थे कि ये तीत किसी तरह से उतर जाए, लेकिन उसने इतना शोर किया कि वो तीत उतरा ही नहीं। यहाँ पर जी मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो गलती ये थी कि मैंने सोचा कि अब मैं इस सोफ़े पे कोई कवर नहीं लगाऊंगी, बिकॉज़ अब ये वाला सोफ़ा बहुत ज़्यादा रूटीन में यूज़ नहीं होता, और गलती से इस पे कवर ना लगाने की वजह से बच्चों ने इसका इतना बुरा हाल किया हुआ था, इसको इतना गंदा किया हुआ था कि मुझे इसे साफ़ करने में बहुत टाइम लगा। सबसे पहले तो मैंने इसके सारे कुशन्स उठा के इसको अच्छे से झाड़ा है। उसके बाद मैंने बेबी वाइप्स लेके इसे वाइप्स के साथ बहुत अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि मुझे गीले कपड़े के साथ साफ़ करना पसंद नहीं है, इस वजह से मैं बेबी वाइप्स के साथ ही साफ़ करती हूँ। और इधर जी सोफ़ा साफ़ करते करते एकदम से मेरी नज़र पड़ी एक कट पर, और मैं इतना हैरान हुई कि ये कट कैसे लग गया। ये कट देख के जब मैंने बच्चों से पूछा कि सोफ़े पे कट कैसे लगा, तो बच्चों ने बताया कि मामा जान वो कैरम बोर्ड लगा हुआ है वॉल के ऊपर, तो जब हमने वो उतार के तो सोफ़े पे रखा तो उसके साथ ही इसको कट लग गया था, और हमने आपको बताया ही नहीं था। बच्चों ने सॉरी भी किया, और वो एकदम से घबरा गए कि आज तो मामा को पता चल गया है, लेकिन फिर मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, उन्होंने सच बता दिया है। तो अब जो होना था वो हो गया। अब इतनी छोटी सी बात पे मैं क्या उनको डांटूं, क्योंकि ज़रा ज़रा सी बात पे डांटना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ये चीज़ मुझ में मेरी मामा की तरफ से आई है। मेरी मामा को तो मेरे बच्चे जितना तंग करते हैं ना, वो क्या ही किसी को तंग करेंगे। इतना तंग वो ना मुझे करते हैं ना अफनान को करते हैं, लेकिन मेरी मामा को वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि पता है कि अम्मू जान ने तो हमें कुछ कहना नहीं है, और मामा को अगर हमने कुछ कहा तो मामा ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इग्नोर करना है, और उसके बाद हमारी क्लास ले लेनी है। क्योंकि कुछ टाइम के बाद मैं खुद अपने बच्चों की क्लास ज़रूर लेती हूँ, ताकि बच्चों में ना माँ बाप का डर और अदब लिहाज रहे। खैर ख़राब होने वाली चीज़ थी, हो गई, अब जो होना था सो हो गया। अब किसी दिन मैं खुद ही बैठ के इसको सिलाई लगाऊंगी ताकि ये मज़ीद ख़राब ना हो, यहीं पे स्टॉप हो जाए।
एनी हाउ अब हम अपनी वीडियो का करते हैं एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।